आप लोगों के अक्सर प्रश्न आते हैं कि नौकरी में या व्यापार में बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, घर में बरकत नहीं है, मतलब पैसे की आमदनी नहीं होती है उतनी जितना कि खर्चा होता है। घर में पैसा कई बार बहुत अधिक आता है लेकिन बचता नहीं है, किसी न किसी व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है और समय पर कर्ज लेना पड़ता है। बहुत अधिक कर्ज हो गया, अगर ऐसी स्थिति है तब भी आप उपाय कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे और बहुत आसान और बहुत असरदार उपाय आपको शुरू करने वाले हैं, जिसे अगर आप सच्चे मन से करते हैं, विश्वास रखकर करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए आप उपाय कर सकते हैं, जैसे कि व्यापार में बहुत अधिक दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि धन के आगमन में दिक्कत आ रही है, धन का खर्च बहुत अधिक होता है, व्यर्थ के कार्यों में खर्च होता है। अगर आपका धन तो आप उपाय कर सकते हैं। घर में अगर आपकी बहुत अधिक कलह पेश रहती है, रिश्ते में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो या फिर कोई भी रिश्ता जिसकी वजह से आपके घर में बहुत अधिक कलह पेश रहता है, आप सुधारना चाहते हैं उस रिश्ते को, उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंग्लिश या बीमारियां बन गई तो आप उस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा मन में कई बार बहुत अधिक डर बना रहता है, अगर ऐसी स्थिति है तो डर क्या होता है, बेवजह में दिन रात अपनी चाहत होगी, कहीं कुछ होना चाहते हैं, कुछ गलत होने वाला है, तो मन में अगर हमें संदेह बना रहता है, जिसे अज्ञात है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे मन से अज्ञात है समाप्त हो जाता है, नकारात्मक विचार सकारात्मक विचार आपके मन में आने का होता है। बहुत महत्वपूर्ण है आज का उपाय। आप किसी परेशानी से बचने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अगर बहुत अधिक कर्ज आपके ऊपर हो गया है तब भी ये उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत सी आपके घर में धन का आगमन होता है, धन का संचय होता है और आप अगर कर्ज देना प्रारंभ कर देते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही शीघ्र आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 या 5 ऐसे कार्य बताने वाली हूँ जो कि आप डेली लाइफ में रूटीन में आप इसको लेते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। सूतक पातक में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, पीरियड्स की अवस्था में भी आप ये कार्य कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ में बताने वाली हूँ, कोई मंत्र जाप इत्यादि नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ सिंपल रेमेडी जो आपके लिए बहुत जल्द काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार का ग्रहदोष अगर आपके घर में जैसे कि आपके क्षेत्र का ग्रहदोष है, इस उपाय को करने से दूर होगा। और ये कराए तंत्र मंत्र का भी प्रभाव अगर आपके घर में है या आपके परिवार में किसी सदस्य के ऊपर है तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको लाभ होगा। जिस भी प्रकार का तंत्र दोष हो या कोई तरह का असर हो तो दूर हो जाता है। तो करना क्या है ये जान लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। आपको क्या करना है, आपको पूरी सारी मुंडी साबुत वाली को लेनी रहती है बोली से, और ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। और बिल्कुल कोई साबुत मूंग चाहिए हमें तो मंगलवार की रात में आप थोड़ी सी हरी मूंग भिगो दीजिए और बुधवार को सुबह गाय को खिला दीजिए। ऐसा आप हर बुधवार को करेंगे। पूरे दिन में किसी भी समय आप गाय को खिला सकते हैं। बुधवार की बीती हुई क्रीम होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। आप लगातार कीजिए हर बुधवार के दिन, बहुत जल्दी आपको बरकत लग जाएगी। आप काम कर रहे हैं, जितना आपको धन आता है उतने में भी आपको बरकत दिखाई देगी, घर में पैसे बचते हैं इस उपाय को करने से। और अगर धन आगमन का कोई स्रोत नहीं होता है तो इस उपाय को करने से धनागमन के रास्ते खुलते हैं। तो इस उपाय को हर बुधवार को आपको करना है। तो ये हो गया पहला उपाय आपको जो हर बुधवार को आप करेंगे। और इसके साथ ही एक और उपाय भी आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको लेने हैं थोड़े से 7 तरह के अनाज। सतंजा मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है ग्रोसरी की दुकान पे। आप अगर जाते हैं 7 प्रकार के अनाज बोलेंगे तो मिक्स करके भी वो देते हैं, तो वहां से आप ले लीजिए। तो एक छोटे से रुमाल में आप थोड़ा सा सतंजा रख लीजिए। उस प्रकार के जो अनाज है चाहे मुट्ठी भर या 2 मुट्ठी आप उस रुमाल में रख दीजिए। और हम रोज रात के समय जब आप सोते हैं तो अपने सिरहाने में अपने बेड के नीचे भी आप रख सकते हैं, चाहे तो तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। आपके सिरहाने होने चाहिए वो अनाज रात के समय। सुबह उठकर वो अनाज आप पक्षियों को डाल देंगे, कबूतरों को डाल देंगे, कोई भी पक्षी जो आपके घर के आसपास आते हैं या किसी पार्क में जाकर आप डाल सकते हैं। पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय डाल सकते हैं। ये प्रयोग आपको हर रोज करना है। इससे क्या होगा, इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर किसी प्रकार के ये कड़ाई का प्रभाव अगर आपके ऊपर है तो वो भी होता है। तो दोस्तों भी आपके मुक्ति मिलेगा। और सबके परिवार कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा काम बांट दिया गया है, हम प्रगति की जिंदगी में धन का आगमन हो रहा है, बहुत अच्छा व्यापार चलता था और अब व्यापार प्रगति आमदनी मिलती है। उपाय को करते हैं आमदनी जब आप पंखे को दाना डालते हैं आपकी परेशानी के समय आप धंधे की परेशान, बाकी के परेशान, कृष्ण की परेशानियां आ रही है, ये बहुत ही समझ जिस भी परेशानी की आपकी सभी प्रकार की परेशानियों का उपाय बता रहे हैं। तो जिस समय आप पक्षियों को दाना डालते हैं, अपने मन की जो परेशानी है, जो भी आपके मन की जो व्यथा है वो उस समय कहिए, या कोई मनोकामना है तो अपनी मनोकामना करते हुए पक्षियों को दाना डालें। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से ये पक्षी दाना खाते हैं उस प्रकार से ही आपके कष्ट भी समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर होता है, बहुत जल्दी इसका असर होता है। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब आप इतने लोगों की मदद करते हैं, इतने जीवों की मदद करते हैं, इतने भूखे जीवों को भोजन देते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होता है और बहुत अधिक लाभ होता है। क्योंकि शास्त्रों में किसी भी प्रकार के मंत्र जाप की बजाय किसी जीव की सेवा का फल बहुत अधिक बताया गया है। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार की परेशानी होगी, बहुत चीजें होती है, इतना आप नहीं कर चाहो बहुत जल्दी आप कर्ज की मुक्ति होते हैं। और जब आप गाय को भी हरी मूंग खिला रहे हैं उस समय भी अपने मन की कामना करते हैं आप ये उपाय करेंगे। मतलब ये बहुत परेशानी में भी आप ये उपाय कर रहे हैं किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए। तो जो भी उपाय आप करेंगे उस समय आप अपने मन की कामना करेंगे। और गौ माता में कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत सी
गाय को जब हम कुछ खिलाते हैं तो खराब हो जाती है। तो ये दूसरा उपाय है जो आपको हर रोज करना है। मतलब 2 उपाय मैंने आपको बताए, गाय को भरपूर खिलाना है और दूसरा आपको शतांजा डालना है पक्षियों को, किसी भी पक्षी को डाल सकते हैं जो पक्षी आपके आसपास आते हैं, कबूतर आते हैं तो कबूतरों को डाल सकते हैं। एक काम साथ में और कर दीजिए आप, क्योंकि जब घर में परेशानियां होती है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जल्दी से वो उपाय काम नहीं करते, बाद में गरीबी बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है चीजें घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बता। तो क्या करना है आपको, हर रोज अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना है। अब हर रोज सुंदरकांड का पाठ आप नहीं कर पाते हैं, मैं करने के लिए भी नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि आप अपने मोबाइल में चलाकर रख दीजिए सुंदरकांड का पाठ। शाम के समय चला दीजिए, संध्या काल में जब आप चलाते हैं तो ज्यादा लाभ होता है, लेकिन अगर आप संध्या काल में नहीं कर पाते हैं तो सुबह सुबह कर लीजिए। इतना आवाज जरूर रखिए फोन में, मोबाइल में इतनी आवाज होनी चाहिए कि आपके पूरे घर में वो आवाज आए, मतलब वाइब्रेशन होनी चाहिए। एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जब सुंदरकांड का पाठ अपने घर में किया जाता है। तो ये आपको प्रतिदिन करना है, मतलब रोज दिन में एक बार कम से कम सुंदरकांड का पाठ अपने घर में जरूर चलाइए, बहुत जल्दी लाभ देता है। लेकिन सुंदरकांड में एक चीज बहुत ध्यान देने वाली होती है कि जब हम ये प्रयोग करते हैं, सुंदरकांड का प्रयोग करते हैं, तो सर्वप्रथम आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में जो वास किए हुए हैं, वो नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो जाती है। और जब वो नेगेटिव एनर्जी एक्टिव होती है तो आपके घर में कलेश बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, बहुत सारी ऐसी परेशानियां बढ़ेंगी जिनकी वजह से आपको लगेगा कि अब ये सुंदरकांड का पाठ मैं नहीं चलाऊंगा या नहीं चलाऊंगी, क्योंकि इसकी वजह से मुझे दिक्कत होगी। क्योंकि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नहीं चाहेंगे कि आपके घर से वो बाहर जाए और घर में नकारात्मक हो जाए। तो इसलिए तो आपको धैर्य बनाए रखना है, हर रोज घर में सुंदरकांड का पाठ चले, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप इस प्रयोग को करते जाएंगे वो तरह समाप्त होने लग जाएगा, वो बीमारियां दूर होंगी, घर में बरकत होनी प्रारंभ हो जाएगी काम में, और जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ही फायदा होने लगेगा। लेकिन धैर्य बनाए रखना है, इसमें आपको बहुत आर्थिक मानेंगे, क्योंकि आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि वो घर से बाहर जाए। तो इसलिए आपको अपनी तरफ से धैर्य बनाए रखना है। अब आपका प्रश्न होगा कि ये उपाय हमें कब तक करना है। देखिए, सुंदरकांड का पाठ आपको प्रतिदिन चलाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कब तक करना है, मतलब आप खुद ही देखेंगे कि परिवर्तन कितने समय में होता है। जिसके घर में जितनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है उतना ही समय लगेगा घर में शांति आने में, सुख समृद्धि आने में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में पहले से ही सकारात्मक ऊर्जा है तो बहुत जल्दी आपको प्रभाव दिखने लगेगा। जैसे कि एक हफ्ते आप चलाते हैं, उतने समय में आपका व्यापार अच्छा चलने लग जाता है, आपकी नौकरी में बरकत होने लग जाता है, घर परिवार में सुख सुकून आने लग जाता है। लेकिन अगर बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है तो समय लगेगा। तो ये आप नियम से बना लीजिए कि हर रोज आप अपने घर में एक बार सुंदरकांड का पाठ मोबाइल पर अवश्य चलाएंगे। देखिए, अगर आप स्वयं से पढ़ पाते हैं ये पाठ तब तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हर रोज करना है और हर किसी के पास समय नहीं होता। तो आप इस प्रयोग को मोबाइल पर कर सकते हैं और उतना ही लाभ हमें प्राप्त होता है जितना कि पढ़ने से मिलता है। और सुंदरकांड का पाठ घर में करने से रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। ये दराइतंत्र का प्रभाव आपके घर में तो दूर होता है, घर में समृद्धि आती है, घर के आनंद के रास्ते बनते हैं, परिवार में सदस्य हैं उनके बीच सद्भावना आती है, प्रेम की भावना बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, जो परिवार के सदस्य सबके बीच एक सहमति बनती है। तो सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही लाभप्रद होता है। और इसके साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना है, मंगलवार के दिन कर्ज नहीं देना चाहिए। अगर आपको उधार लेना है, चाहे बैंक से लेना हो या किसी और से भी लेना हो, तो आप मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। और हाँ, अगर आप किसी का कर्ज वापस करना चाहते हैं, जैसे बैंक का अगर आप लोन देना चाहते हैं, चाहे किसी का आपने पैसा लिया है उसको आप देना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन पैसा देना प्रारंभ करें, शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। घर में अगर बहुत अधिक आर्थिक तंगी है, मतलब नौकरी में समस्या आ रही है, व्यापार में समस्या आ रही है, यहाँ तक कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, बहुत दिनों से परेशान है नौकरी प्राप्त करने के लिए, अच्छी नौकरी नहीं है या नौकरी में अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आपको एक और काम करना है। आपको संपुटित श्री सूक्त का पाठ करना है। आपको पढ़ना नहीं है, मतलब अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं या समय नहीं है तो आप सुन लीजिए। हर रोज 3 बार आपको संपुटित श्री सूक्त का पाठ सुनना चाहिए। इससे आपको किसी भी प्रकार की धन की समस्या से मुक्ति मिल जाती है, मतलब घोर दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए संपुटित श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो, इस पाठ को सुनने से दूर हो जाती है। और हर रोज आपको 3 बार सुनना। देखिए, इस चैनल पर भी आपको संपुटित श्री सूक्त का पाठ अपलोड मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो। और 6 लाख से ज्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, बहुत लोगों को उससे लाभ हुआ है। आप भी उस पाठ को जरूर सुनिए, बहुत शीघ्र आपको आर्थिक तंगी की मुक्ति मिल जाती है। और आप कोई भी काम कर रहे हैं बस मोबाइल पर चलाकर छोड़ दीजिए, और 3 बात से ही आपको अपने जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, बरकत भी होगी, संचय भी होगा, धनागमन के रास्ते भी होंगे। तो ये 5 ऐसे कार्य हैं जिनको आपको अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिले, कर्जे से मुक्ति मिले, या फिर व्यापार में, नौकरी में आपको तरक्की मिले, किसी प्रकार की समस्या हुई है तो का प्रभाव को दूर करना चाहते हैं तो उस उपाय को कीजिए। एक और चीज कहना चाहूंगी आपसे, बहुत ही छोटे छोटे आसान उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन फायदा तभी होगा जब आप इसको करेंगे। देखिए, उपाय बताना मेरा काम है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके जीवन में बदलाव हो, आपके घर में सुख समृद्धि हो, घर से परेशानियां दूर हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके जीवन में है तो वो दूर हो। इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ, छोटे से छोटा सरल से सरल उपाय आपके लिए लेकर आती हूँ, जिससे आप आसानी से कर पाएं। तो आप करेंगे तभी आपको लाभ होगा, और विश्वास रखकर कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मैं जानती हूँ ये उपाय चमत्कारिक रूप से काम करने वाले हैं।
तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को ही प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप लोग सभी समय पर प्राप्त होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।